बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे 150 टनार मेरे गांव के करीब ही एक गांव है, वहाँ एक दोस्त ने ये मक्खियाँ पाली हुई हैं। ये मसनूई छतें हैं ना जी सारे आपके? जी हाँ, मसनूई छत। अच्छा, ये मसनूई छतें छतें हैं, मसनूई, ये मक्खियाँ असल है। मक्खियाँ असल है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये मक्खियाँ भी कहीं से मिलती हैं? हाँ, ये इटली से है? इटली से इम्पोर्ट हुआ है। अच्छा, इटली से इंपोर्ट हुई है मक्खियाँ। हाँ, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आप ये जो फसलें हैं इधर उधर, इन्हीं से ये शहद इकट्ठा करके हाँ, लाती इन्हीं है? से ये इकट्ठा करते। आप भी मुख्तलिफ इनको कुछ शीरा शूरा डालते नहीं हैं? नहीं, कुछ हाँ। भी नहीं डालते। जब कुछ होता नहीं है, फूल नहीं होता है, तो फिर हम डालते हैं। अच्छा, जब फूल नहीं होता हाँ, फिर डालते हैं। फिर डालते हैं। जब जीरा कम पड़ जाता है हाँ। और रस भी कम पड़ता है, फिर डालते हैं। अच्छा, ये क्योंकि कितने डब्बे कुल आपने रखे हुए हैं? ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 150 है। 150? गांव के जितना नंबर है उसके बराबर आपने रखे हुए हैं। बिल्कुल हाँ। अच्छा, कितना शहद आपको फिर ये मिल जाता है एक महीने में, या फूलों पे मुनहसर है ये इसका इन्हिसार सीजन होते हैं। सीजन पे है? हाँ, मुख्तलिफ सीजन है। अच्छा अच्छा। हाँ, आजकल जैसे सरसों के फूल आजकल आम नजर आ रहे हैं। अभी फरवरी में सरसों का चल रहा है। हाँ। मार्च में माल्टे का चल जाएगा अच्छा, इंशाल्लाह। माल्टे का जब हाँ, फूल, जब माल्टे, माल्टे का फूल जब निकलेगा ना, तब हाँ, स्टार्ट होगा। तब ये शहद हो। ड्यूरेशन 15 दिन है। 15 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाए। अच्छा, 15 दिन में शहद आप तैयार होके निकाल लेते हैं? निकाल लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो सबसे अच्छा शहद जो है वो किस चीज़ का होता सबसे है? अच्छा शहद बेरी का है। बेरी का है? अच्छा, जहाँ बेरियाँ ज़्यादा हों फिर वो तो वहीं पे मिलता है ना? जहाँ बेरी ज्यादा हो, लेकिन बेरी भी वहाँ सिर्फ बेरी हो। सिर्फ बेरी ही हो, सिर्फ बेरी हो, दूसरी बाकी कुछ चीज़ें ना हो? नहीं, दूसरी बूटियाँ अगर हो तो उसका बेरी का स्वाद खराब हो जाता अच्छा है। अच्छा। उसका टेस्ट पे बेरी जैसा नहीं होता। बेरी जैसा नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये जो कहते हैं कि जो किन्नू या माल्टे वगैरह के बागों में शहद होता है, ये खट्टा शहद होता है? शहद का जायका तुर्श होता है? ना, तुर्स नहीं होता है। पुराने वाले का तुर्स हो जाता है जब पुराना हो जाए। अच्छा, ये वही पुराना हो जाए तो जो तुर्श पुराना हो जाए उसका तुर्स हो जाता है। हो जाता है। अच्छा अच्छा। वैसे शहद चाहे किन्नू का हो, बाग में कीनू मक्खियों का का, अलग जायका है। जायका अलग है। जायका अलग है, सरसों का अलग है, हम्म। बेरी वाला अलग है। अच्छा अच्छा। मैंने स्वात में देखा था कि वहाँ उन्होंने आड़ू के बागों में ना जी, एक तो मुझे वो थैलियाँ छोटी छोटी नजर आई। हाँ हाँ आड़ू के बागों में वो बूर रखा हुआ था उन्होंने, हाँ हाँ। कि वो कहते हैं हम छिड़कते हैं और इससे पैदावार बढ़ती है। इन मक्खियों से जो आपके इर्द गिर्द की फसल है, जो बाग है ख़ास तौर पे, उनकी पैदावार भी बढ़ती हाँ, होगी? उसकी पैदावार बढ़ती है। क्योंकि पोलिनेशन का अमल ये ज़्यादा जीरगी का अमल, ज़ीरा जो है वो नर का ज़ीरा, उसको परों के ज़रिए फिर मादा फूल में ये मक्खियों की जगह वजह से जाता है। पोलिनेशन का काम ये ज़्यादा पोलिनेशन का काम करती है। हम ज़ीरगी कहते हैं उसको, ज़ीरा से हम भी जीरा कहते हैं। उसके परों के जरिए आ जाता है ना, आ जाता है ज़ीरा, उसका वो फिर ये मुंतकिल करने में मुंतकिल करते हैं। काम एक करती दरख्त से दूसरे दरख्त पे मुंतकिल करती हैं ये। इससे इससे पैदावार भी बढ़ती है। पैदावार ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, शहद आप कितना फिर हो जाता है? मैं पूछ रहा था कि एक महीने में आपकी, जैसे मौसम है आजकल, ये कितना आप इकट्ठा हो जाता है एक महीने में? ये महीने में मुख्तलिफ, जब सीज़न तेज़ होता है तो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और साथ में आपकी बाकी सेहतमंद होना चाहिए। अच्छा और अच्छा। अंदर से चत्ते में तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, मक्खियों की तादाद पे भी तादाद भी मुनहसर ज़्यादा होता होनी है? चाहिए। ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी तादाद पर मुनहसर। अच्छा 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 अच्छा। तो माशाल्लाह, ये तो जंगल में मंगल, ये हमारे इलाके में ये पहला है। आप ही हैं जिन्होंने, हम इर्द गिर्द तो कहीं किसी और ने नहीं देखा हमने कि मक्खियों का नहीं, इस अभी तरह छत्ते पाले हों। मेरा तो इस इलाके में दूसरा साल है। पहले हम फतेहपुर में रखते थे। अच्छा। हम इधर स्प्रे से ज़्यादा डरते थे कि स्प्रे न हो जाए। हाँ हाँ, अच्छा, ये भी मसला होता हाँ, है ये भी मसला होता है। कि इनके ऊपर स्प्रे ना हो, फूलों फूलों को स्प्रे ना हो। फूलों को स्प्रे न हो। ओहो, फिर ये मरती भी होंगी, स्प्रे वाले बहुत ज़्यादा मरती फूलों है। में जाती हैं तो बहुत ज़्यादा मरती है। ज़्यादा मरती हैं। एक दो मक्खी जब पेटी में आ जाए ना, तो अंदर से जो स्मेल है ना हाँ। स्प्रे वाला, वो फैल जाता है। अच्छा, वो फिर ये जल्दी बेहोश हो जाता बेहोश हो जाती है। फिर बहुत ही बड़ा मसला होगा आप है। लोगों को, है ना, हाँ, बहुत बड़ा मसला होता शहद का ये। तो फिर नई मक्खियाँ फिर आप कहाँ से लाते हैं?
जो महकमा ज़राअत के जो नहीं, हम खुद तैयार करते हैं। अच्छा, फिर इंतज़ार करते हैं, इंतजार करते हैं ये पैदा हो जाए, ये पैदा हो जाए, क्योंकि इसका जो बहार में इसका ड्यूरेशन पैदावार ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा, बहार में ज़्यादा बढ़ता है। एक क्वीन जो है ना, अभी मौसम बहार में 24 घंटे में तकरीबन कमोबेश 1500-1600 टारगेट देती है। हाँ, अच्छा, तो 20 दिन में निकल आता है 1500-1600। 1500। ठीक ठीक है। तो ये बच्चे जो आपने अंदर इधर खेमे में जो तैयार किए हुए थे बच्चे आपने, ये तैयार तो नहीं किए, खुद ब खुद होते हैं? उन छत्ते में, छत्ते में खुद ब खुद तैयार होते हैं। तो इसमें शहद बनाने में मक्खियों का जो किस्में, कहते हैं कि निखट्टू होती है, एक मादा है, ये कितनी किस्म की मक्खियाँ होती हैं? बिल्कुल, इसमें 3 किस्म की मक्खी होती है। अच्छा। जो वर्कर भी है, हाँ, वो फीमेल होती है। अच्छा, वो मादा मक्खी होती मादा है मक्खी होती जो है। शहद इकट्ठा करती है। एक क्वीन होती है, ये इसकी माँ होती है। एक फिर उसकी क्वीन मलका होती है। क्वीन एक मलका मक्खी होती है। ठीक है, अच्छा। और एक निखट्टू होता है। एक निखट्टू होता है। निखट्टू का क्या किरदार होता है इसमें? निखट्टू का मलका के साथ मिलाप। अच्छा, सिर्फ ये मिलाप के लिए? मिलाप के लिए ये सांड है सिर्फ ये सिर्फ सांड रखा हुआ है इन्होंने इसमें, बाकी फारग रहता है ये बस, बाकी सारा दिन खाता पीता है मुफ्त में खाता है। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि इनकी तादाद बढ़ जाती है। हाँ, तो ये खुद ब खुद मार देते हैं इसको, निखट्टू को मार देती हैं मक्खियाँ जब तादाद बढ़ जाए, जाती है। अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा बाख्तियार फिर मलका मक्खी होती है? सबसे ज्यादा दरमदार मलका पे होता है। सारा काम जो है ना मलका लेती है। मलका लेती है सारा काम। वर्कर बी, हुक्म उसी का चलता है। वर्कर बी पे चलता है। तो इसको जो निखट्टू को मारती हैं तो मलका हुक्म देती है अपने कारकुन मक्खियों को? हाँ, मलका हुक्म देती है कारकुन को। मलका तो नहीं मार सकती है, मलका खुद नहीं मारती, मलका का डंग नहीं होता है। अच्छा, अपनी फौज जो है ना, कारकुन जो फौज होता है उसके साथ उसको हुक्म देती है कि इसको निखट्टू को मार दो, निखट्टू को खत्म करा। अच्छा, बड़ा, मैं कहता हूँ ये तो पूरा फौज का निज़ाम है, पूरा फौजी छौनी है ये एक आपने जो रखी हुई है। पेटी में एक खानदान बसा हुआ है बहुत शुक्रिया। पेटी का बाकी दूसरी पेटी में नहीं जा सकता। हाँ, उसका इसमें नहीं आ सकता। अच्छा, एक पेटी का एक खानदान की मक्खियाँ दूसरे में नहीं जा सकती, जा नहीं सकती। नहीं, उधर दरवाजे पे सिक्योरिटी होती है। अच्छा, उधर एक मुहाफिज भी है, मक्खियाँ मुहाफिज मक्खियाँ होती है, उसको मार देती हैं। जो एक डब्बे वाली मक्खियाँ दूसरे में जाती हैं, तो दूसरे में नहीं जाता। कमाल की बात है। चलो, हाँ जी। अच्छा, ये क्या चीज़ है, तारफ करवाएं इसका। सर, ये छत्ता है। ये छत्ता है। ये मसनूई छत्ता है? ये मसनूई होता है। अच्छा, ये मसनूई बाकी है। ये जो बना हुआ है ये इन्होंने खुद बनाया, ये मक्खियों का बना हुआ। हम सिर्फ ये शीट देते हैं। अच्छा, आप शहद निकाल रहे हैं इसमें? अब ये शहद निकाल रहा है। अच्छा, ये शहद निकाला जा रहा है ये छत्ते से। हाँ जी, माशाल्लाह। अच्छा, जो आम छत्ता है, कुदरती छत्ता है, वो तो वो अपनी साख्त जो दरख्तों के ऊपर बनती है मक्खी की, लटक रहा होता है, लेकिन ये एक महफूज है। ये चौकठे में उन्होंने चौकठे में बनाया है। हाँ, ये बिल्कुल महफूज होता है। इस पे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। उसमें तो हम फिर दूसरी जगह। अच्छा, ये उन्होंने बनाया है, ये भी आप मुंतकिल कर सकते हैं। हाँ, इसे, अच्छा, ये इसे फिर दोबारा वो बनाएंगी जब मक्खियाँ शहद डालेंगी इसमें? हाँ, दोबारा बनाएंगी। मोम भी दोबारा और सारा कुछ दोबारा। ये खराब नहीं होता है। ये खराब नहीं होता, ये वाला भी खराब नहीं होता है। इसको हम टेक्निक के जरिए करते हैं। अच्छा, ताकि ये खराब ना हो जाए, वर्कर बी को आसानी हो, फिर दोबारा बना सके। अच्छा, कारकुन मक्खियों को। चलो, और मैं चलता। ये क्या है मशीन? ये मशीन है। क्या करती है ये? इससे हम शहद निकालते हैं। हाँ। अच्छा, तो आपने इसको चलाने के लिए हाथ से? हाथ से। अच्छा, हाथ से ये चलाते हैं। अच्छा।
इसमें रख देते हैं आप ये छत्ता? इसमें 4 छत्ते रखते हैं, 4 4 छत्तों छत्ते वाली मशीन है। अच्छा अच्छा। इसमें और 6 घूमती छत्तों है वाला तो फिर शायद नीचे गिरता है। नीचे गिर हवा के जरिए से इधर लग जाता है, फिर ये नीचे जाता है। अच्छा ये इसमें कोई एक छत्ता आप रख के ना, देखिए इसमें हम इस तरह छत्ता रखते हैं। अच्छा। और ये जो बच्चे हैं ना, हाँ, ये बिल्कुल महफूज होते हैं। अच्छा अच्छा ये अच्छा। नहीं निकलते। बच्चे नहीं निकलते, यानी शायद निकल जाते सिर्फ शेर निकल जाता है। ठीक ठीक। इसको इस तरह हम रखते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, जब 4 पूरे हो जाए तो फिर इसको घुमाते हैं। ये हाँ निकल रहा है, ये निकल जाता है इधर हवा के जरिए। अच्छा अच्छा, हवा के जरिए। हाँ 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 हाँ, ये जनाब इससे शहद निकल रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये शहद ये पहली दफ़ा देखी है हमने ये मशीन। करते ये देखो शहद निकल गया। अच्छा निकल गया। अच्छा साइड में है। हाँ अच्छा। दोबारा दूसरा साइड बदल के फिर रखेंगे आप इसको। हाँ ये बच्चे महफूज है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बच्चा निकल रहा है बिल्कुल महफूज। वाह जी वाह। अंदर से जो स्टार्ट किया हुआ है ना ये। हाँ अच्छा अच्छा। ये सरसों का है। हाँ। और ये सुरख रंग का जो है जीरा है। ये जंगली प्याज होता है उसका है। अच्छा, जंगली प्याज का है। आपको शनाख्त भी हो गई ये किस चीज़ का जीरा है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बेरी के बाद फिर किस चीज़ का अच्छा शहद समझा जाता है? किस पौधे के पहाड़ों का। अच्छा, अफगानिस्तान के पहाड़ों का। वहाँ कोई जड़ी बूटियाँ होंगी जंगली बूटियाँ हैं। सफ़ेद कलर का शहद होता है। अच्छा बिल्कुल सफ़ेद। वो भी नहीं बेरी वाला भी नहीं जमता, बाकी ये जल्दी जमता है। अच्छा, ये जम जाता है। जमना कोई इसकी कोई खामी तो नहीं होती शायद? तकरीबन शायद जम ही जाता है। 12 पे गर्म करके पे आ जाता है, खराब नहीं होता। सही बात। लोगों ने बिजली वाले भी ये रखे होंगे कई लोगों ने। बिजली वाले भी है और बैटरी वाले भी। बैटरी वाले भी। चालू। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये काउंसल होती है। काउंसल है मलका का घर। अच्छा, मलका का घर है ये। मलका इसमें रहती है? इसी में मलका अंडा देती है। ये फिर खुद इस तरह शक्ल उसकी इस तरह से बन जाती है। राइल जली के जरिए। अच्छा, इसमें राइल जली लगाते हैं पहले। हाँ, मलका का खुराक तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा। जेली लगा। हाँ, राइल जली लगाते हैं। फिर ये 1 2 हाँ, और ये 3 4। अब ये 4 हो गए ना। इसमें सारी वर्कर भी जो है ना, हाँ, मीटिंग करती है, फिर एक को सेलेक्ट करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी को ख़त्म कर देते हैं। मलका थे नवी मलका, क्योंकि इसका निज़ाम जो है ना एक पिन ने चलाना है, एक मलका ने चलाना है। इसका निज़ाम इस पूरे छत्ते का एक मलका ने चलाना है। हाँ, एक पेटी का, पूरी पेटी का। हाँ, एक ही वो जो पेटी रखी हुई है आपने। हाँ, बाहर एक ही मलका होती है उसमें। अच्छा, उसमें एक ही मलका। ये जो 4 बनी हुई है इधर उधर, मलका तो ये रहायश तो उसकी एक में ही होगी, बाकियों में नहीं। ये निकल जाती है, ये फिर ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये ख़त्म कर देते हैं। एक रखती है। हाँ, एक रखती है। दोबारा पे इसी घर में नहीं होती है, दोबारा छत्ते में होती है। मक्खियाँ तैयार खुराक देती है। अच्छा, तैयार खुराक देती है मक्खियाँ। पैदाइश इधर होती है। हाँ, पैदाइश इधर होती है। मलका के उत्ते छत्ते नहीं होंगे। सही। अब ये जो फिर रही हैं, ये कौन सी है? ये वर्कर है। अच्छा, ये वर्कर। ये कारकुन मक्खी है। ये कारकुन मक्खी। ये भी बच्चा है। अच्छा, ये बच्चा है। ये भी नहीं उड़ सकता। अच्छा। आपको तो इनकी सारी फिर पहचान
अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है आराम से। जो बंदा काम ही करता हो, रहता इनके अंदर हो, तो फिर आपको ये आप नंगे सर फिरते रहे तो आप पहचानती हैं ये मक्खियाँ? ना, मालिक को पहचानने की सलाहियत नहीं है इनमें। अच्छा अच्छा, तरीका होता है, तरीके के साथ हम निकालते इसमें चलते पैरते तरीके के साथ। हाँ, मैं ना इस्लामाबाद में एक इदारा है NARC, तो उसमें हम गए थे एक ना टूर लेकर, हमारा ग्रो था, तो उसमें उस आदमी ने ना जिसने मक्खियाँ पाली हुई थी, जो उनके साथ काम करता था, उसने सारी मक्खियों को पकड़ के हाथों से तो अपनी दाढ़ी ऐसे दाढ़ी के ऊपर लगा के ना दाढ़ी बना दी उसने सारी। बिल्कुल इसी सीजन में ये बाहर आ जाता है, फिर निकल जाती है एक बीन, उसके साथ जो है ना काफी फौज निकल जाती है, वर्कर भी कारकुन भी। अच्छा, निकल जाती है, फिर उसको हम अगर पकड़ ले हाँ, तो फिर बंदा अपने आप पे बिठा सकता है। उस टाइम ये नहीं लड़ती। हाँ, ये भी टेक्निक ही है, ये उसको पहचानती तो नहीं है उस आदमी को, नहीं सिर्फ टेक्निक है। अभी इधर मक्खियाँ उड़ जाएगी ना, दरख्त पे बैठ जाए, हाँ, तो बस आप हाथ पे इस तरह हाथ उसको लगा दे, कुछ नहीं। हमें ये उधर बताया था उन्होंने कि जो मक्खी को चोट जब तक नहीं लगती वो लड़ती नहीं है। बिल्कुल, जब तक तंग ना हो जाए तंग नहीं मारती, दंग नहीं मारती। और एक दफ़ा कहते हैं मक्खी लड़ जाती है, जो वो उसका पेट फट जाता है या कोई, फिर ये ख़त्म हो जाती है, मक्खी ख़त्म हो जाती है, जो लड़ती है ख़त्म हो जाती है। तकरीबन घंटे या 2 घंटे के बाद ये ख़त्म हो जाती है, खुद मर जाती है, खुद मर जाती है। डंग पर इसका इन्हिसार है सारी जिंदगी। डंग यानी कि अपना जो डंग उसके जिस्म में होता है वो मुंतकिल हो जाता है दूसरे में, जिसको वो मारती है। हाँ, वो डंग उधर चला गया तो खुद भी ये तो मर जाएगी, बहुत ये मर जाती है। अभी अगर इसको तंग करेंगे ना, हाँ, तो ये इधर डंग मारती है, इसका डंग इधर ही रह जाता है, खुद ये मर जाएगी। हाँ, ये खुद ब खुद मर जाएगी, घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद ये खुद ब खुद मर जाती है। अच्छा, ये अजीब गरीब इनकी दुनिया है मक्खियों की। कितना अर्सा हो गया आपको हज़रतुल्लाह? मेरा तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा, ये काम करते हुए 20 साल हो गए। पहले कहाँ करते थे आप? पहले अपने गांव में करते थे। कहाँ है गांव? बन्नू में। बन्नू से स्टार्ट लिया, हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में शुरू किया। अच्छा अच्छा, अब सिर्फ इधर ही है आपका? इधर तो दूसरा साल चल रहा है। हाँ, काफ़ी अर्सा हम फतेहपुर में रह चुके हैं। फतेहपुर, ठीक है, लिया के करीब। हाँ, लिया के करीब। उधर सीजन ज़्यादा लगते हैं, एक माल्टे वाला है और दूसरा साथ सफ़ेदे वाला भी लगता है। अच्छा, हाँ, तो अब आपका इधर ही है, सिर्फ इधर ही आपने काम शुरू। एक परिंदा आ जाता है अभी 10 फरवरी के बाद। अच्छा, तो उससे हम मजबूरन दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। वो परिंदा क्या करता है? वो परिंदा इसको खाता है, मक्खियों को खाता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उस परिंदे का? कोई नाम है? परिंदा नीले रंग का होता है, तूती की तरह। अच्छा, बड़ा परिंदा है नहीं, छोटा परिंदा, तिलियार, जिन्हों आप तिलियार कहते हैं ना, तिलियार ना चिड़िया टाइप का, चिड़िया टाइप का होता है, तूती की तरह रंग है उसका। अच्छा, लंबा चोंच है। हाँ, वो खाता है इसको। हाँ, वो सर्दी में चुप जाता है, सर्दी में नहीं निकलता है। अच्छा, परिंदा भी। हाँ, तो फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, फिर अगस्त तक हमें तंग करते हैं। अच्छा, जहाँ फार्म ज्यादा होते हैं फिर वहाँ हम चलते हैं। अच्छा जी, तो मतलब पूरी आपको भी जी सर पूरी हिफाजत करना पड़ती है इन मक्खियों की। इनके दुश्मन भी फिरते हैं इधर ही। बस हमें 5-10-15 मिनट तक कर आ रहे हैं सर। बहुत ज्यादा दुश्मन है इसके। हाँ जी, आ रहे हैं बता रहे हैं। और परिंदे भी इनके? एक और भी परिंदा है। अच्छा, वो मानसेरा वाली साइड पे ज्यादा होता है, इधर कम है। काले रंग का है। अच्छा, वो भी इनको खाता है? हाँ, वो भी इनको खाता है। वो जुलाई में ज्यादा नुकसान करता है। ये हमें इन दोस्तों ने ये शहद है जी ये शहद है। हाँ, खाने के लिए दिया है। बिल्कुल चॉकलेट की शेप का होता है जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, और हम उसको अपनी ज़बान में चॉकलेट ही बोलते हैं। आप चॉकलेट ही कहते हैं? हाँ जी। और जायके में माशाल्लाह बहुत लजीज है, आप खा के देखा। अच्छा, माशाल्लाह जी, जबरदस्त। अच्छा, ये जनाब मलका मक्खी, यहाँ पे जो भाई साहब का हाथ है, ये मलका मक्खी है। और बाकी कारकुन मक्खी हैं? बाकी ये कारकुन है, ये ड्रोन है, वो निखट्टू है। ना कुछ ना, ये निखट्टू, निखट्टू बिल्कुल अलग अलग शक्लें हैं।
ये अच्छा निखाटू है, कारकुन मक्खियाँ हैं और ये मलका मक्खी है। ये मलका मक्खी अब हमें भी ये बिल्कुल 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 अच्छा अच्छा शक्ल की पहचान हुई है इन मक्खियों की। पूरे ਉਹਦੇ ਨਾ ਡੱਬੇ ਦੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। हाँ अच्छा बाकी ਦੇ मुआवन ने सारे नहीं कारकुन है ना, ज्यादा कारकुन काम जो शहद इकट्ठा करती हैं। शहद इकट्ठा हो रहा है ना, वो शहद इकट्ठा ऊपर शहद इकट्ठा हो रहा है ना, ये वर्कर भी इसके साथ होती है। हाँ ऊपर शहद इकट्ठा हो रहा है। ये कम मिकदार में होता है निकट्टू। निखट्टू कम सांड जिस नहीं भेडां च निखट्टू बाड़े च सांड ਇਹ ਉਹ ਸਾਂਢ ਮੱਖੀ। अच्छा अच्छा ਇਹ ਮਲਕਾ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मलका है कि नहीं? मलका वही है, बस एक ही मलका एक छत्ते में एक ही होती है। एक होती है, हुक्म देना होता है ना उसने, फिरती रहती है, ये फिरती रहती है पूरे बॉक्स में फिरती रहती है पूरा। उसने वो समझे कि मुंतजिम है। इस वक्त किधर गई मक्खी? मलका से छोड़ इधर तो नहीं मलका कहाँ गई? अभी आ जाएगी उड़ गई है। अभी ये उड़ने की पोजीशन में है ना, ये उड़ जाती है इस मौसम में, डिवाइड खुद करती है। अच्छा दूसरी मक्खी में से बैठी हैं वो, ये भी उसके साथ हो जाती है, तादाद इसके साथ ज़्यादा हो जाती है। मलका जब बाहर निकलती है ना तो बाकी वर्कर भी इसके साथ निकल जाती है, निकल जाते हैं। अच्छा ठीक चलो जी माशाल्लाह ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये सामने नज़र आ रहे हैं ये मक्खियों के छत्ते, डब्बे रखे हुए, वो दूर तक रखे हुए हैं। ये साथ माशाल्लाह ये हमारे इलाके में भी लोगों को पता चला है कि यहाँ भी मक्खियाँ जो पाली जा सकती हैं। इधर तो मेरा ख्याल वो सबसे बड़ा, क्योंकि इर्द गिर्द इतने ज़्यादा हैं, सरसों है, गंदम है, किनुओं के माल्टों के बाग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये आमों का, कहीं बेरियाँ भी हैं। तो यहाँ तो मक्खियों का ये इलाका है माशाल्लाह। ये देखिए कितना लंबा बनाया हुआ है इनका एक कारखाना, ये समझ लें कि शहद का। एक कॉलोनी है, हाँ और एक एक डब्बे, एक एक डब्बा एक एक ख़ानदान, घर है लोगों का, जैसे पूरा गांव है और इसी तरह गांव में घर होते हैं, और ये भी इनका पूरा एक गांव है और एक एक डब्बा इनका घर है, ख़ानदान उसमें रहता है। ये हमें ये हिदायतुल्लाह भाई हज़रतुल्लाह साहब, तो इनका है ये सारा मक्खियों का, शहद की मक्खियों का इंतज़ाम। हमें जाते हुए ये शहद की 2 बोतलें और ये चॉकलेट जिसके अंदर मोम भी और शहद भी होता है, खाने में बड़ा मज़ेदार होता है, ये हमें खिलाया भी है इन्होंने। ये हमें बतौर तोहफ़ा इन्होंने इनायत किया है। हम इनके बड़े मशकूर हैं। अल्लाह ताला इनके इस कारोबार को और ज़्यादा फैलाए और उसमें बरकत अता करे। बहुत शुक्रिया जी आपका, जज़ाकल्लाह।